हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 6। देखो 5 पार्ट में तो लगभग ख़त्म हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज मैं एक ऐसा छोटा सा कॉन्सेप्ट है उस टाइप का एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से बनता है। लेकिन जहाँ तक है कि उस टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा उसमें क्या करना है, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊँगा, एक फार्मूला दूंगा, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे आई होप। ठीक, तो फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो फिर देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, अगर मान लो हमारे पास कोई डाटा दिया है, सपोज कोई डाटा दिया है, n संख्याओं का है x1 x2 x3 अप टू xn। ठीक, अगर यहाँ तक दिया है और इसका माध्य हमें गिवन है, इसका हमारा माध्य हो जाएगा, अगर मान लो इसका माध्य हमें डाटा है, डाटा के बाद हमें क्या गिवन है, इसका मीन गिवन है ना, वो हो जाएगा m। ठीक, मान लो दिया है। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि अगर हम x1 के स्थान पे कोई और संख्या रख दें, ठीक, यानी कि अगर हमने कहा कि गलती से x1 के स्थान पे हमने गलती से x1 ले लिया है, बल्कि उसके स्थान पर क्या रखना चाहिए, हमें x डैश रखना चाहिए, तो हमारा इसका नया मीन क्या हो जाएगा, न्यू मीन की बात कर रहा है। ठीक, यानी कि हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है, इसकी जगह पे इसको रिप्लेस करना है। समझ रहे हो ये पॉइंट, x1 की जगह पे x डैश रखना है। तो अब बताओ कि अगर मान लो न्यू मीन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये है कि सर हम अगर पुराने फार्मूले के हिसाब से चलें तो उसको तो हम लोग मान लो डिराइव कर ही लेंगे, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली फार्मूले पे आता हूँ, क्योंकि ये है कि अब इसको डिराइव करूँ तो फिर अलग मैटर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, हम लोगों को डायरेक्ट आंसर देखना है, उसके बाद 1-2 क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस करने के बाद सारे आंसर हमें देने हैं। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा न्यू मीन बराबर, मैं इस पर क्वेश्चन दूंगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक, न्यू मीन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n इंटू एम, जहाँ n क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, जितने मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक, फिर माइनस करके क्या करना है, हमें x1 करना है, यानी कि x1 को घटा देना है और प्लस करके x डैश को ऐड कर देना है। होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस फार्मूले के नोट कर लो आप लोग अच्छे से। ठीक, देखो जहाँ हमारा n क्या है, जहाँ हमारा n है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक, उसके बाद हमारा क्या है, m क्या है, ओल्ड मीन कह सकते हो। ठीक है, और उसके बाद x1 और x डैश, ये दोनों एक दूसरे के रिप्लेस करेंगे, यानी कि ये टर्म्स है, फर्स्ट टर्म या फिर कोई लास्ट टर्म, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि x1 ही हो सकता है xn भी हो। ठीक है, xn भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इसकी जगह पे कुछ भी अगर ले सकते हो तो इसका मतलब है कि x1 की जगह पे हम लोग कुछ भी रख के, लेकिन इसको क्या करना है, माइनस करना है। इस डाटा में से जितना भी, अगर हम कहते हैं कि इसमें हमने कहा कि 10, इसमें जो हम 10 की जगह हमने 11 पढ़ लिया है। ठीक है, मान लो सपोज इसमें हमें डाटा दिया है और डाटा में 10 है और 10 की जगह पे हमने 11 पढ़ लिया, तो 11 हमने क्या किया, 11 पढ़ लिया ना, तो एक काम करना है, हमें क्या करना है, 11 माइनस कर दो, फिर 10 जितना जो हमारा 10 ओरिजिनल था उसको प्लस कर देना, उसके बाद फिर होल डिवाइडेड बाई n। ठीक, इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, हो सकता है इससे और बेहतर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक, देखो इसको प्रॉपर नोट करते चलना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। चलो मैं कह देता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम्पल के। ठीक है, एक क्वेश्चन कहता है कि 40 मापों का माध्य
अगर 56 है, मान लो कोई हमने मेज़रमेंट किया, ठीक है, मेज़रमेंट किया, उसमें 40 माप निकले, यानी कि 40 टाइप के हम 40 टर्म हो सकते हैं, ठीक है। 40, देखो हम हिंदी में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझना कि हम हिंदी में ही केवल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब समझो, बस इसको फॉर्मूले में किस तरीके से अप्लाई करना है ये समझो, कॉन्सेप्ट समझो, इंग्लिश और हिंदी के बीच में मत पढ़ो, बस यही कहूँगा, ठीक। हमारा 40 मापों का माध्य, ठीक, कितना है माध्य, हमारा मतलब मीन, हमारे 40 मतलब डाटा है कि डाटा नंबर ऑफ 40 है, मतलब नंबर ऑफ n इज इक्वल टू यहाँ पर 40 है, ठीक, n इज इक्वल टू 40 है, ठीक। अब इसका माध्य कितना है सर? 56 है, 56 है ना, तो यहाँ पर कैपिटल M क्या लिख सकते हो? 56, ठीक। अब कह रहा है कि लेकिन बाद में पता चलता है कि एक माप जो कि वास्तव में 61 सेंटीमीटर था वो 64 सेंटीमीटर पढ़ा गया। क्या कह रहे हैं? 61 सेंटीमीटर था, इसका मतलब समझ रहे, ओरिजिनल ये है, यानी कि हमारा ओरिजिनल यानी x डैश ये है, ठीक, और 64 पढ़ा गया, 64 पढ़ा गया मतलब x1 ये है, ठीक, x1 ये है। जो पढ़ा जाता है या फिर जो हम लोग लिख लेते हैं, जो गलती से मिस्टेक आ जाती है वो हमारा x1 हो जाता है, और जो हमारा ओरिजिनल होता है वो x डैश होता है, ठीक है। ये क्या है? मिस्टेक डाटा, ठीक, और ये क्या है? ओरिजिनल डाटा। बस मतलब समझो स्टूडेंट्स, ठीक, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझ में आना चाहिए। तो अब इसका मतलब नया माध्य कह रहा है कि नया माध्य याद करो सर। अब न्यू मीन, चलो न्यू मीन का मतलब मीन डैश कह लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा सर? n इंटू एम, यानी कि 40 इंटू 56, ठीक, माइनस हमारा कौन सा था? एरर वाला कौन सा था? ये था ना, मिस्टेक या फिर एरर कह सकते हो, जो गलत डाटा था, रॉन्ग डाटा कह सकते हो, ठीक है। ये था हमारा क्या? 64, फिर उसके बाद प्लस क्या करना है? जो हमारा ओरिजिनल डाटा था 61, फिर होल डिवाइडेड बाय क्या करना है? नंबर ऑफ डाटा, यानी कि n कितना था? n कितना था यहाँ पे? 40, ठीक। अब क्या करना है? अब इसको सॉल्व करना है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4, उसके बाद ये हो जाएगा 20, 22, ठीक, ये 00, 22, 40, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का अगर करोगे तो ये हो जाएगा -3 होल डिवाइडेड बाय कितना? 40, ये हो गया कितना? 22, 37 होल डिवाइडेड बाय 40। आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, क्या करना है? इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या करना है? इसको सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आएगा वही आपका न्यू मीन हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर अगर हम हमारे डाटा में देखें तो ये है हमारा 55.925 सेंटीमीटर, या फिर इसका माध्य है ना, तो कोई वो सेंटीमीटर, हाँ, ठीक। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्या करना था? सबसे पहला काम, हमें क्वेश्चन में दिया था कि सर 40 मापों का माध्य इतना है, ठीक है, और उसके बाद जो हमने गलती से पढ़ लिया था वो था 64, और जो हमारा ओरिजिनल था वो था 61। तो अब क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर उसके बाद माइनस में x1, उसके बाद यानी एरर, जो हमारा एरर डाटा रहता है उसको माइनस में कर देना, प्लस में हमारा 61 होल डिवाइडेड बाई n, ठीक। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे तो आराम से आ जाएगा आपका आंसर। चलो एक आध और देखते हैं एग्जाम्पल लेके, हो सकता है समझ में आ जाए कुछ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा, बहुत ही बेहतर है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने कहा कि कोई रीडिंग आई हमारी, कोई एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा क्वेश्चन है, हाँ ठीक है।
कहते हैं कि हमने कोई रीडिंग ली, ठीक है, कोई मेज़रमेंट किया, उसमें हमारी रीडिंग आई 20 रीडिंग, टोटल 20 रीडिंग्स आई, यानी 20 रीडिंग्स आ गई, ठीक है, 20 रीडिंग्स आ गई, ठीक है सर। 20 रीडिंग्स के सेट का माध्य, इसके समुच्चय का माध्य, ठीक, यानी मीन कितना है हमारा सर? 56 है, 56 सेंटीमीटर। चलो, अब क्या बाद में पता चलता है कि 2 रीडिंग्स में एरर हो गई है, 2 रीडिंग्स में एरर हो गई है। पहला रीडिंग हमारा क्या हो जाएगा? पहला रीडिंग में क्या एरर है? पहला रीडिंग में हमारा क्या एरर है? पहला रीडिंग कह रहा है कि 61 था, कॉमा 66 पढ़ा गया, ठीक, 61 था, 66 पढ़ा गया। सेकेंड रीडिंग की हम अगर बात करें, हमारा क्या कह रहा है? सेकेंड रीडिंग ये कह रहा है कि 57 सेंटीमीटर था और कितना पढ़ा गया? 56 लिखा गया या फिर पढ़ा गया, ठीक। चलो, अब ये तो 2 रीडिंग हमें मिल गया, ठीक है सर। तो अब इसका सही माध्य बताओ, यानी कि एक्चुअल मीन, ठीक, एक्चुअल मीन। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन करना हो तो सर अभी तक तो आपने केवल इतना बताया कि केवल अगर एक एरर दिया हो तो, दूसरे में तो कुछ बताया ही नहीं, लेकिन दूसरा भी वैसे ही होगा। कैसे होगा सर? ध्यान से देखो, कैसे करेंगे इसे? क्या करना है? न्यू मीन यानी मीन डैश कह सकते हो, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहला काम क्या करोगे? 56 × 20, ठीक है। फिर माइनस में पहला क्या है? पहला क्या है? हम कहते हैं कि एक काम करते हैं, जो पढ़ा गया, ठीक है, उसको अलग रखते हैं, माइनस में उसको पहले करते हैं जो पढ़ा गया, ठीक। तो ये हो गया 66 + 56, ठीक, ये हो गया आपका पढ़ा हुआ। फिर प्लस करके क्या करना है? ये वाला करना है। कौन सा? जो हमारा एक्चुअल में था, एक्चुअल। ये हो गया 61 और ये हो गया हमारा क्या? +57, ठीक है सर। होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा कितना है? 20 है, बिल्कुल। अब 20 है तो अब इसको सॉल्व करो। अब या तो इनको अलग अलग कर लो या तो फिर एक साथ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ 61 था, 66 हो गया, यानी 5 यहाँ पर क्या हुआ? लेस हुआ, 5 यहाँ लेस हुआ। फिर उसके बाद यहाँ क्या हुआ? यहाँ 1 इंक्रीज हो गया, ठीक। यानी कि कितना? टोटल -4 आएगा, ठीक। क्या होगा? 66 में हमारा जो 66 में 61 गया, कितना गया? 5 बचा, ठीक। और 56 में 57 अगर गया तो -1 बचा, यानी कि इधर +1 बचा, ठीक। तो इधर +1 और -5 कितना हो गया? -4 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 10, 10 1 11, ये हो गया 11 20 -4 होल डिवाइड, कैलकुलेट करके देख लेना आप, ठीक, 20। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 11 16/20। अब इसको टोटल सॉल्व कर लोगे आप, जब इसको टोटल सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 55.8 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर, ठीक। आई थिंक समझ में आ गया हो। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस वही करना है। क्या सर? जो अभी आपने बताया, इसको माइनस करना है, पढ़े वाले को माइनस करना है और इसको प्लस कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको जो लिखा गया है उसको भी क्या करना है? माइनस कर देना है, और जितना था हमारा एक्चुअल में उसको प्लस कर देना है। उसके बाद होल डिवाइडेड में इतना लगा देना है। अब इस टाइप के कितने भी रीडिंग्स दे दें, आप सारे रीडिंग्स कर डालोगे मेरे ख्याल से, ठीक है। जिस तरीके से आपको करना है उस तरीके से आप बहुत ही बेहतर कर पाओगे। अब आप लोग जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के, सारे क्वेश्चंस आप लोग एक बार ट्राई करना, आपको मज़ा आएगा। और अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग मैसेज कर देना सर को। अगर नहीं मैसेज कर पा रहे हो तो एक काम करना, या तो फिर जब मैं लाइव आऊँ तब वहाँ पर मैसेज कर देना, हाँ, या फिर और कहीं कुछ
कुछ व्यवस्था हो सकता है। चलो मैं मैं सोच रहा हूँ कि कल इसका मैं अपना एक नंबर दे दूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग जो भी बात हो सारी चीज़ें अब हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। चलो अब जो एक क्वेश्चन था, जब हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, याद है, एक पॉइंट पढ़ा था वो वाला जो रिलेशन बिटवीन मॉड, मीन एंड मीडियन, तीनों के बीच में रिलेशन पढ़ा था ना। उनके बीच में जो रिलेशन था उसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होगे आप लोग। खैर जानते होगे तो फिर अच्छी ही बात है। अगर ये कह रहा है कि अगर एक क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए तो क्या करोगे? अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, कह रहा है कि एक सीरीज़ है 3, 7, 5, 5, 4, x। इसमें कह रहा है कि इसमें कंडीशन क्या है? मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड। ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, मतलब ये तीनों बराबर हैं आपस में, ठीक है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये माध्य और ये क्या है, माध्यिका, और ये क्या है, बहुलक, ठीक। ये तीनों आपस में बराबर हैं। ये कंडीशन कह रहा है कि ये डाटा है और ये कंडीशन है। अब ये तीनों पता है, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है? x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा ये बताओ कि सबसे पहला काम इसमें क्या करना होता है। देखो अगर इस टाइप का कंडीशन आए ना, तो सबसे पहले ये फाइंड आउट, ये नहीं, पहले सबसे पहले ये फाइंड आउट करो, बहुलक। सर इसमें देखो सबसे ज़्यादा कौन सा है? ऑब्वियसली 5 है, बिल्कुल। तो मैंने कहा कि मॉड हमारा 5 है। अब क्या दूसरा काम क्या हो सकता है? दूसरा काम क्या हो सकता है? दूसरा काम हमारा हो सकता है मीन, क्योंकि हमने मीन और बहुलक एक दूसरे को बराबर कर लिया है। तो अगर बहुलक 5 है तो मीन भी 5 होगा, ठीक। मीन भी 5 होगा तो एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं पहले। ये हो जाएगा 3 + 7 + 5 + 5 + 4 + x होल डिवाइडेड बाई कितने हैं? 3, 3, 6 हो गए। अब क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, यानी 24, 24 + x = 30। इसको उस तरफ भेजोगे तो x का वैल्यू निकल के आएगा 6। x का वैल्यू निकल के आ गया। खैर हमारा आंसर तो यहीं तक था, ठीक। हमारा आंसर तो यहीं तक था। लेकिन अगर हमारा मीडियन भी अगर पूछ ले तो क्या करोगे? अगर हमारा कह दे कि मीडियन बता दो सर, मीडियन बता दो, तो क्या करना है? इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या होगा? ये हो जाएगा, ये तो 6 है ना, तो अगर ये 6 है तो क्या करना पड़ेगा? 3, 4, 5 फिर कॉमा 6 फिर कॉमा 7, 3, 3, 6 हो गया ना। अब क्या करना है? 2 इस तरफ निकालो, 2 इस तरफ निकालो, इन दोनों को ऐड करो, ये हो जाएगा 10 होल डिवाइडेड बाई 2। कितना हो गया? ये हो गया 5। मतलब 5 इसका क्या हो गया? मीडियन। यानी तीनों आपस में बराबर हैं कुल मिला के। यानी ये कंडीशन जो था उसको सेटिस्फाइड कर रहा था। तो इसी तरीके से कंडीशन आपको देंगे और इस तरीके के क्वेश्चन, और इसमें तीनों को आपको मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू निकालना ही रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ सर इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक। चलो, और जितने भी इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं सारे सॉल्व कर डालो, ठीक है, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। अभी जो आज मैंने 2 टाइप बताया ना, तो 2 टाइप में समझ लो कि एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा, इन दोनों में से एक तो पक्का बनेगा, इतना समझ लो। देखते हैं। कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन मीन, मॉड एंड मीडियन। देखो अगर किसी को जैसे क्लास में होता है कि ब्लर हो जाता है, तो ध्यान में रखना कि जो मैं बोल रहा हूँ मैं हर एक चीज़ बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर ब्लर भी हो जाए ना भी दिखे तो भी आपको सुनाई तो दे रहा है,
तो सुनाई दे रहा है तो आप लोग प्रॉपर लिख लेना, ठीक है। मीडियन, ठीक, क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन मीन मॉड मीडियन फॉर गिवन डाटा, ठीक है, फॉर गिवन डाटा, ठीक है सर, फॉर गिवन डाटा। अब गिवन डाटा क्या है हमारा, देखते हैं। गिवन डाटा है -3 -2, फिर उसके बाद 0, 2, 3, फिर उसके बाद डबल टाइम्स 5 यानी 5 5, और नहीं ट्रिपल टाइम्स 5 है, और क्या है 7 8 9 10। इस तरीके का डाटा आपको गिवन है, ठीक है, इस तरीके का डाटा आपको गिवन है। अब इसमें तीनों चीज़ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, मॉड निकालना है। मॉड क्यों निकालेंगे सर, ये देखते बराबर आंसर आपको पता चल जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, ऑब्वियसली 5 है, ठीक, 5 है ना, तो क्या करना है, मॉड हमारा क्या हो जाए 5। अब मीन की बात करते हैं। मीन क्या, मीडियन के भी बात कर सकते हो आप, क्योंकि अब तो डाटा आपको गिवन है तो आप ऑलरेडी बात कर सकते हो। कितने डाटा हैं इसमें, ध्यान से देखो। मीडियन क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 टोटल हैं। अगर 12 है यानी सम है, तो एक काम करते हैं, 5 इधर से निकालते हैं, 1 2 3 4 5, और 5 इधर से निकालते हैं, ठीक, इन दोनों को निकाल दो। फिर ये जितना बचा, ये कितना हुआ सर 10/2, यानी कि ये भी हो गया 5, ये दोनों बराबर हो गए। अब तीसरा क्या है, तीसरा हमारा मीन की बात करें। मीन क्या होने वाले, इन सभी को ऐड करना है, उसके बाद बाकी जितने बचे ये दोनों ऐड करोगे, ये दोनों ऐड करोगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचा कितना, ये 5 और ये इतना, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स हो गया, ये हो गया 15 + 7 + 8 + 9 + 10। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। कितने हैं टोटल, 12 है ना, बिल्कुल। अब इक्वल टू करोगे इसको, अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15 15 30, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 30 से 1 40, मतलब 30 10 40 40, मतलब ये हो जाएगा 49/12। अब इसका जितना वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका जितना भी वैल्यू आएगा 15 15 30 10 40 40 9, हाँ सही तो है, हाँ सही है। तो अब इसको सॉल्व करोगे, जितना भी आएगा 12 चौक 48, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि 4 पॉइंट समथिंग अगर आ गया तो इसमें क्या कह सकते हो, इन तीनों में रिलेशन क्या हो सकता है, रिलेशन होगा सर मॉड = मीडियन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन। बस ये जो तीनों कंडीशन थे, ये इस टाइप का कंडीशन आपको मिल गया फाइनल। क्या समझे, सबसे पहला काम क्या करना है, डाटा गिवन है, मॉड निकालो, फिर चाहो तो मीडियन निकाल लो, चाहे मीन निकाल लो, जो भी, मतलब तीनों निकालो। निकालने के बाद आपको डायरेक्टली इस फॉर्म में कर देना है। जो बराबर नहीं है नॉट इक्वल टू लगा देना, जो बराबर है लगा देना, ठीक है। अगर कोई ट्रिपल टाइम्स है, डबल टाइम्स है, तो इस हिसाब से लग देना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि अगर मॉड 5 है, ठीक है, मॉड अगर 5 है तो इक्वल टू करके क्या करना है, अगर यहाँ 15 है, ठीक है, यहाँ 15 है तो यहाँ 3 × मीडियन लगा देना है, ठीक है, इक्वल टू 3 × मीडियन लगा देना है। और उसके बाद अगर मान लो ये 50 है तो 10 × मीन लगा देना, इक्वल टू करके। क्या समझे, तो इस टाइप से, यानी कि इतने टाइम्स हैं कुल मिला के फाइनल। खैर तो इतना ही आज, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।